कल की बात है, जब संसार पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था, तारकासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव होगी। इस वरदान से अहंकारी होकर तारकासुर ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि स्वर्ग तक कांप उठता था। देवता भयभीत हो उठे और सभी ने मिलकर कैलाश पर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, इस असुर ने आतंक से हमें मुक्ति दिलाइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर यह स्पष्ट हुआ कि तारकासुर का वध तभी संभव है जब शिव और पार्वती का दिव्य संयोग हो। अंततः एक शुभ घड़ी में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उनके योग से जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम रखा गया स्कंद, जो आगे चलकर कार्तिकेय कहलाए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में उठाकर न केवल वात्सल्य दिया, बल्कि उन्हें पराक्रम, साहस और युद्ध कौशल भी सिखाया। यही मातृशक्ति का रूप है स्कंद माता। जब समय आया तो स्कंद युद्ध भूमि में उतरे और एक ओर था असुरराज तारकासुर अपनी सेना और अहंकार के साथ, और दूसरी ओर थे देव सेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय। भयंकर युद्ध छिड़ा, आकाश गूंज उठा। अंततः स्कंद ने अपने दिव्य भाले से वार कर तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना हुई। माँ पार्वती का यह रूप स्कंद माता कहलाता है। वे मातृ प्रेम और शक्ति की अद्वितीय प्रतीक है। उनकी पूजा से हमें भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भय और संकट दूर होते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद माता विद्वानों और कलाकारों की भी संरक्षिका है। महाकवि कालिदास ने भी अपनी अद्भुत रचनाएं माँ स्कंद माता की कृपा से ही लिखी। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसे न केवल मातृ स्नेह मिलता है, बल्कि जीवन में शक्ति, ज्ञान, मोक्ष तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।